दुनिया में टॉप पे इस टाइम आप देखेंगे अगर, तो अब तो ट्विटर का भी नया जो टॉप हेड आया है वो एक इंडियन आ गया है। गीता गोपीनाथ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान तैनात कर दी गई हैं। गीता गोपीनाथ अगले महीने से पाकिस्तान के इक्तिसादी अमूर बुरहान से दो चार ममालिक की फंडिंग मामलात की निगरान होंगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर इनको जवाबदेह होगा। ये खबर नाज़रीन ऐसे तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है कि जैसे इनको एक खास ओहदा दिया गया है कि अब ये पाकिस्तान को मॉनिटर करेंगी। और पाकिस्तान को ये लग रहा है कि हम आईएमएफ पे लोन मांगने गए हैं, सारी की सारी डिक्टेशंस गीता गोपीनाथ देंगी, और गीता गोपीनाथ देंगी तो मतलब हमारे कंट्री को चलाएगी अब इंडियन महिला, हमारे कंट्री की इकोनॉमी को। ये बात उनके गले से भी नहीं उतर रही कि पाकिस्तान को इंडियन महिला एक डिक्टेट के पहले तो महिला के सामने तो वो झुकते ही नहीं, उनको तो लगता है महिला हमसे इंफीरियर है, साथ में इंडियन हमें डिक्टेट करेगा। ये ईगो जो है ना उनकी बड़ी स्ट्रांग हर्ट हुई है। भारत के गीता गोपीनाथ को आईएमएफ का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए जाने से पाकिस्तान की मीडिया में चीख पुकार मच गई है। पाकिस्तान की मीडिया को अब यह डर सताने लगा है कि एक भारतीय को जानबूझकर आईएमएफ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बिठाया गया है ताकि वह पाकिस्तान की डूबती हुई आर्थिक नाव को पूरी तरह डुबो दे। पाकिस्तान के इस डर की सच्चाई को तलाशती पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। गीता गोपीनाथ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान तैनात कर दी गई हैं। गीता गोपीनाथ अगले महीने से पाकिस्तान के इक्तिसादी अमूर बुरहान से दो चार ममालिक की फंडिंग मामलात की निगरान होंगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर इनको जवाबदेह होगा। ये खबर नाज़रीन ऐसे तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है कि जैसे इनको एक खास ओहदा दिया गया है कि अब ये पाकिस्तान को मॉनिटर करेंगी। प्रेजुडिस हम रख भी सकते हैं क्योंकि आईएमएफ ने तारीख का सबसे मुश्किल प्रोग्राम हमें दिया है और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये खातून इसके पीछे हो, लेकिन तब ये चीफ इकोनॉमिस्ट थी। 2019 में हमने आईएमएफ का प्रोग्राम लिया, ये आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट थी 2019 में। ये अब जाके उससे भी ऊपर का ओहदा यानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है। तो इनके भारत के साथ एज अ कंट्री स्ट्रांग रिलेशन से किसी को कोई इनकार ना है और ना होना चाहिए। दुनिया में टॉप पे इस टाइम आप देखेंगे अगर, तो अब तो ट्विटर का भी नया जो टॉप हेड आया है वो एक इंडियन आ गया है। आप ट्विटर देखें, आप गूगल देखें, आप माइक्रोसॉफ्ट देखें, आप कोई कंपनी उठा के देख लें, आपको वहां पे ऊपर टॉप पे कोई इंडियन बैठा नजर आएगा। हम तो ये सारी कंपनियां इनकी चीजें इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसको नौकरी मिलती है वो इनके अंडर नौकरी भी करता है, इनके साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। हमारा मुल्क भी इन कंपनीज के साथ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको हर टॉप पे इंडियन मिलेंगे। पाकिस्तान डरा हुआ है एक महिला से, एक भारतीय महिला से। महिला का नाम है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी आईएमएफ में, अभी उनको हाल में उनका दोबारा उनको एक प्रमोशन दी गई, बोलिए, या उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी, सेकेंड इन कमांड आईएमएफ में। और पाकिस्तान को ये लग रहा है कि हम आईएमएफ पे लोन मांगने गए हैं, सारी की सारी डिक्टेशंस गीता गोपीनाथ देंगी, और गीता गोपीनाथ देंगी तो मतलब हमारे कंट्री को चलाएगी अब इंडियन महिला, हमारे कंट्री की इकोनॉमी को। उनकी काबिलियत पे और प्रोफेशनलिज्म पे किसी को शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान डरा हुआ है तो हम क्या करें, असलियत तो यही है। ये बात उनके गले से भी नहीं उतर रही कि पाकिस्तान को इंडियन महिला एक डिक्टेट के पहले तो महिला के सामने तो वो झुकते ही नहीं, उनको तो लगता है महिला हमसे इंफीरियर है, साथ में इंडियन हमें डिक्टेट करेगा। ये ईगो जो है ना उनकी बड़ी स्ट्रांग हर्ट हुई है। उनको ये लग रहा है कि यार गीता गोपीनाथ इतने सीनियर लेवल पे बैठ गई हैं और एक इंडियन महिला हमें बताएगी कि आप अपनी इकोनॉमी कैसे चलाइए, हम क्या करें, फंस गए। पाकिस्तान जो है इतना आईएमएफ के कंडीशंस में आ चुका है कि रजा बाकिर जो कि फॉर्मर आईएमएफ ऑफिशियल हैं और आईएमएफ में जॉब करते थे, उनको पाकिस्तान के जो सेंट्रल बैंक है जो कि करेंसी को रेगुलेट करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसका चीफ बनाया आईएमएफ के डिक्टेशंस पे। अब इनको ये लग रहा है कि रजा बाकिर क्योंकि आईएमएफ के आदमी हैं, इसलिए वो गीता गोपीनाथ रजा बाकिर को बताएंगे कि ये करना है, रजा बाकिर उस काम को करवाएंगे। तो ये उनकी ईगो हर्ट हो रही है। लेकिन हर्ट हो रही है तो क्या हुआ, पैसा तो आपको चाहिए ना, पैसा तो चाहिए, तो वही कंडीशन तो आईएमएफ की, और आईएमएफ जो है वो अपने हिसाब से काम करता है। 70 साल पहले ये 30-40 साल पहले हुआ करता था कि पाकिस्तानी इकोनॉमी जो इंडिया की इकोनॉमी से बेटर थी। रुपी भी जो है ना वो हमारे रुपी से महंगा था। मतलब अगर हमारा रुपी कहीं 40 रुपए के आसपास है पर डॉलर, तो इनका 30 रुपए के आसपास होता था।
अब तो सिचुएशन बिल्कुल पलट गई, अब तो डबल से भी ज्यादा पे। और इनकी वो ईगो नहीं जा रही है, इनकी वो माइंडसेट अब तक नहीं जा रहा है कि हम एक छोटी इकोनॉमी, और ये एक इंडियन है, हमें मुकाबला करना है कि हम भी इस लेवल पे पहुंचे। जब हमारा कोई बंदा ऊपर पहुंचता है तो हम उसको एजेंट कहना शुरू कर देते हैं। मैं आपको अब रजा बाकिर की तरफ लेकर आ रहा हूं, जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक है। एक इंडियन खातून इंडिया से इनिशियल एजुकेशन लेती है, वो बाहर जाती है अमेरिका में, टॉप लेवल पे पहुंचती है और आईएमएफ की आज सेकंड टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाती है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे पहुंच जाती है। हम कहते हैं जी वो इंडिया के लिए काम करेगी, लेकिन हमारा बंदा, जब हमारा पाकिस्तानी जो इनिशियल एजुकेशन पाकिस्तान से लेता है और फिर बाहर चला जाता है, वो अगर आईएमएफ में अच्छी नौकरी करता है, जब वो वापस आता है पाकिस्तान, तो हम कहते हैं ये एजेंट बन के आया है। क्या वजह है? क्या हमें अपनी मट्टी पे एतबार नहीं है? क्या इस मट्टी में सारे गद्दार ही पैदा होंगे, या हम अपने आप को गाली देना चाहते हैं? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि अगर गीता गोपीनाथ इंडिया के लिए काम करेगी तो गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर हमारे लिए भी काम कर सकता है? ये 2019 से चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ के साथ। चीफ इकोनॉमिस्ट का जॉब क्या होता है? वही सारा कुछ पॉलिसी पे नजर रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से। तो ऑलरेडी हम जिस प्रोग्राम में हैं, इनकी बहुत सारी इनपुट की वजह से दुनिया को प्रोग्राम्स जो दिए जाते हैं उनमें इनपुट ली जाती है। गीता गोपीनाथ 2019 से ही आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट सिंगल ओहदा होता है और ये सारा कुछ देखता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे करने हैं, फलां, यानी इनके मशवरों में ये सारी चीजें आती हैं कि इसको खुद मुख्तार करो, इन्फ्लेशन के मामले में ये करो, गवर्नमेंट जो है वो मार्केट के अंदर अपनी दखल अंदाजी बन गई। इस तरह के मशवरे ये आईएमएफ की पॉलिसीज में देती है और उससे गाइडलाइन लेके ही आईएमएफ प्रोग्राम दे रहा है मुल्कों को। अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि जो अमेरिका से यह खबर आई थी कि भारत के पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ बनाया गया है। अब उसके 3 दिन बाद एक और अच्छी खबर अमेरिका से ही आ रही है कि भारत के गीता गोपीनाथ को आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। वर्तमान में गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ही मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर कार्यरत है। उनकी प्रतिभा को, क्षमता को देखते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उन्हें प्रमोट करते हुए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बिठाया है। आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान अभी आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए बेताब है, चक्कर लगा रहा है। हालांकि यह पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। इसके पहले पाकिस्तान 10 बार आईएमएफ से कर्ज ले चुका है, लेकिन अब की बार जो आईएमएफ ने पाकिस्तान के समक्ष शर्तें रखी हैं, जिस प्रकार का मुश्किलों का सामना कर्ज लेने के लिए अब की बार पड़ रहा है, इसके चलते पाकिस्तान में अब यह चर्चा आम होने लगी है कि लगता है कि हो न हो इसके पीछे भारत की गीता गोपीनाथ का हाथ है। कर्ज की जरूरत सबको पड़ती है और भारत को भी एक बार कर्ज लेने की जरूरत पड़ी थी, जब 1991 में स्वर्गीय चंद्रशेखर हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और इसके लिए भारत को सोना तक भी गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन 1991 में उसके बाद नरसिंह राव की सरकार आई और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने और फिर इन लोगों ने ऐसा आर्थिक सुधार किया कि फिर भारत मुड़कर पीछे नहीं देखा। समय के पहले ही आईएमएफ का कर्ज भी चुका दिया, सोना भी वापस लिया और आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अब हमें कर्ज लेने की नहीं, कर्ज दे रहे हैं हम दूसरे देशों को। इसके विपरीत पाकिस्तान ने जो कर्ज लिया वह वहाँ के नेताओं, वहाँ के जनरल्स के पेट में चला गया, उस कर्ज का उपयोग नहीं हो पाया और आज स्थिति इतनी जर्जर हो गई है पाकिस्तान की कि पिछला लिया हुआ कर्ज का सूद को चुकाने के लिए भी अब नया कर्ज लेना पड़ रहा है। यही कारण है कि आईएमएफ कड़ी शर्तें रख रहा है ताकि जो वह कर्ज पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जर्जर है, तो आईएमएफ चाहता है कि जो उसका दिया गया कर्ज है वह सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर लौटा नहीं पाएगा पाकिस्तान तो फिर आईएमएफ का क्या होगा। इसलिए वह शर्तें रख रहा है ताकि आईएमएफ का कर्ज सुरक्षित रह सके। जहाँ तक गीता गोपीनाथ के हाथ का सवाल है, जहाँ तक किसी भारतीय का हाथ का सवाल है, पाकिस्तान को कर्ज मिलने में जो मुश्किलें आ रही है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से ही हर काम में भारत का ही हाथ देखता है। अगर यह बात सही ही मान लिया जाए कि गीता गोपीनाथ का हाथ है और यह सब भारत के इशारे पर हो रहा है, तो इसमें गलत बात क्या है। पाकिस्तान भारत को दुश्मन नंबर 1 समझता है और दुश्मन के साथ ऐसा व्यवहार तो बनता ही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।